Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in week 15 lecture number 29 we are going to study disk space allocation methods. So हम देखते हैं कि डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोरेज होती है उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और वो कैसे बनती है. ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं. नाउ An allocation method refers to how disk blocks are allocated for files. यानी जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर फाइल्स को कैसे स्टोर किया जाएगा और उनके रिकॉर्ड को कैसे मैनेज किया जाएगा. सो आज हम स्टूडेंट्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्क के अंदर फाइल को कैसे स्टोर किया जाएगा. सो हम यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल की भी बात करेंगे जिसके अंदर तमाम फाइल्स की लिस्टिंग मौजूद होती है और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. सो वी हैव 3 मेजर मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डिस्क स्पेस. ठीक है, सो पहला मेथड है कंटीजियस एलोकेशन. कंटीजियस एलोकेशन और सेकंड लिंक्ड और थर्ड इंडेक्स्ड. सो कंटीजियस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कंटीजियस एलोकेशन, व्हाट इज द कंटीजियस एलोकेशन. सो स्टूडेंट्स, कंटीजियस एलोकेशन का मतलब ये होता है, मसलन फर्ज करें ये मेरे पास फाइल एलोकेशन टेबल है या डायरेक्टरी इसको बोल देते हैं. ठीक है, ये जो डायरेक्टरी होती है इसको फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं और ये इस डिस्क के अंदर किसी जगह पे स्टोर हुआ होता है और इसके अंदर लिस्टिंग होती है. ठीक है, सो इस तरह से होता है जब एक फाइल क्रिएट होती है तो उसके ब्लॉक्स जो है यहाँ पे क्रिएट होते हैं. मसलन मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे काम होता है. सो हम देख लेते हैं कि ये वाली जो फाइल है, पहले इसको देखते हैं. काउंट वाली फाइल, काउंट वाली फाइल जो है आपकी स्टार्ट हुई है. इसका जो स्टार्टिंग जो कंटीजियस लोकेशन है, कंटीजियस एलोकेशन ये कहती है कि जो ब्लॉक्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता कि एक फाइल एक ब्लॉक आगे कहीं पड़ा हुआ है और एक ब्लॉक शुरू में कहीं पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता. सो काउंट जो फाइल है अगर हम इसको देखें तो ये ब्लॉक नंबर 0 से स्टार्ट होती है. तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होती है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2 ब्लॉक्स. सो ये कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट होकर 2 ब्लॉक्स तक ये काउंट फाइल जाती है. सो यहाँ पे ये स्टोर हुई हुई है. ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि काउंट फाइल यहाँ पे स्टोर हुई हुई है. इसी तरह अगर मैं इस एफ ब्लॉक को या किसी और फाइल को मैं देखता हूँ, फर्ज करें मैं इस एफ को देखता हूँ कि ये एफ जो फाइल है ये कहाँ स्टोर है. तो ये देखें, ये ब्लॉक नंबर आप देखें, स्टार्टिंग इसका ब्लॉक कौन सा है, 6. सो ये जो स्टार्ट है ये ब्लॉक नंबर है और ये लेंथ जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं. ये 6 से आगे कितने ब्लॉक्स उसने लिए हैं, 2 ब्लॉक्स लिए हैं. सो एफ फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं. ठीक है, इसी तरह अगर किसी और मसलन फर्ज करें आप ये मेल वाली फाइल को देखना चाहते हैं तो ये ब्लॉक नंबर 19 के ऊपर है. तो मैं देखता हूँ ब्लॉक नंबर 19 कहाँ है, ये है. सो ब्लॉक नंबर 19 और ये कितने ब्लॉक्स हैं, 6. सो इसने यहाँ से ये स्टार्ट हुई, पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा. सो ये कितने लेगी, कॉन्टिन्यूस. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये कंटीजियस है. आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स ले रहा है, इन ब्लॉक्स के अंदर गैप नहीं आ रहा. ठीक है, सो ऑब्वियसली उम्मीद है कि आप ये कंटीजियस एलोकेशन समझ गए होंगे. ठीक है, सो इसको मजीद हम देखते हैं. यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ. सो मैंने आपको कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए. इट रिक्वायर्स ईच फाइल टू ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ कंटीजियस ब्लॉक्स ऑन द डिस्क. कंटीजियस का स्टूडेंट मतलब होता है कंटिन्यूस, इकट्ठे एक जगह होते हैं, बीच में गैप नहीं होना चाहिए. ये नहीं हो सकता कि अगर इसे 2 ब्लॉक लेने तो पहला ब्लॉक ये और दूसरा ये ले लो, ये ऐसा नहीं हो सकता. बीच में खाली ब्लॉक नहीं हो सकता. अगर 2 लेने हैं तो कंटिन्यूस. ठीक है, फर्ज करें किसी फाइल को 4 ब्लॉक्स चाहिए तो वो यहाँ पे स्टोर की जा सकती है, 2, 3, 4, 5. लेकिन अगर किसी फाइल को 5 ब्लॉक्स चाहिए तो वो यहाँ स्टोर नहीं हो सकती. ठीक है, उसको क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ब्लॉक्स अवेलेबल है. हाँ ये है कि 2 ब्लॉक्स चाहिए तो हो सकती है, 3 ब्लॉक्स चाहिए तब भी हो सकती है, 4 ब्लॉक्स चाहिए तब भी हो सकती है. ओके, सो ये एक मेथड है. और कौन यूज करता है, IBM VM और CMS ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस कंटीजियस एलोकेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड परफॉर्मेंस. ठीक है, सो ये IBM के जो मशीन थी वो ये यूज करती थी. डायरेक्टरी एंट्री फॉर ईच फाइल इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक एंड द लेंथ ऑफ द
एरिया एलोकेटेड फॉर, और ये चीज डायरेक्टली मैंने आपको समझा दी। सो ये वाली चीज आपको समझ आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। ओके सो इसका मतलब ये है, ओके स्टूडेंट्स, इस डायरेक्टरी के अंदर क्या हो रहा है, इस डायरेक्टरी के अंदर आप, ये फिजिकल एड्रेस है ब्लॉक का, ठीक है। सो ये जो फिजिकल एड्रेस ब्लॉक का जो होता है, अगर ये यहाँ पे स्टोर, ये ऐसे 0, 14 वगैरह ये इस तरह नहीं होता, बल्कि ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। इसको आइनोड नंबर बोलते हैं। किसी भी फाइल का की जो फिजिकल लोकेशन होती है उसको हम आइनोड नंबर बोलते हैं, ठीक है। और किसी रिकॉर्ड को भी इसी तरह से हम स्टोर करवाते हैं डिस्क के अंदर। ओके उसका जिक्र आगे चल के कहीं जरूर आएगा, हम उसको देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए बता दिया कि ये जो आपका नंबर है, दिस इज आइनोड नंबर, ठीक है। द disk address of ith block can be calculated and read immediately by keeping the initial address of the file. So ये इसकी कैलकुलेशन मैंने अभी समझा दी आपको, ये मालूम है कि कैसे होगा। एडवांटेजेस देखते हैं। The number of disk seeks required for accessing continuously allocated files is minimum. अगर यहाँ पे मैंने इस काउंट फाइल को एक्सेस करना है तो एक ही जगह ब्लॉक पड़े हैं तो इसकी रीड फास्ट हो जाएगी। सो रीड करना जो है ना वो स्पीड अप हो जाएगा। सो ये एक एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज क्या है, एक्सेसिंग अ फाइल दैट हैज बीन एलोकेटेड कंटिन्यूअसली इज इजी। सो क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक के ऊपर सीधा जंप किया और उससे आगे रीड कर लिया। सो ये इसको एक्सेस करना भी बहुत आसान है। बोथ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस कैन बी सपोर्टेड बाय कंटीजियस एलोकेशन। सो आप डायरेक्ट ब्लॉक के ऊपर भी जंप कर सकते हैं और 1 by 1 ब्लॉक के ऊपर मूव करके सीरियल सीक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं डायरेक्ट। सो दोनों तरह की एक्सेस आपकी पॉसिबल थी। सो इट वाज अ गुड मेथड। बट इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से इसके बाद और मेथड्स की जरूरत पेश आ गई। सो स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फाइंडिंग अ स्पेस फॉर अ न्यू फाइल इज डिफिकल्ट। जो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि अगर 5 ब्लॉक्स आपको यहाँ पे चाहिए तो ये आपको स्पेस आप फाइंड करना है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स जो हैं, कितने कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स आपको मालूम यानी आपके पास मौजूद है। तो सो आप क्या कर सकते हैं, आप बड़ी आसानी से आपको इसकी ये जो एम्प्टी ब्लॉक्स हैं इनकी लिस्टिंग आपको चाहिए होगी, जब भी आप फाइंड कर सकते हैं कि न्यू फाइल को कैसे स्टोर करना है। It suffers from external fragmentation. Repacking routine can be run to solve the fragmentation problem on disk. So ये external fragmentation मतलब ऐसा external fragmentation स्टूडेंट ये होता है कि फर्ज करें यहाँ पर कुछ एलोकेशन हो गई और यहाँ पर ये 3 ब्लॉक्स चाहिए, लेकिन किसी फाइल को 3 ब्लॉक नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, ये इस फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंट, इसका मतलब ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, इन दोनों टुकड़ों को मिला के किसी फाइल को 5 ब्लॉक्स चाहिए, तो इनको एक जगह पे हम किनारे पे कर देंगे तो ये सारे ब्लॉक्स जो है ना ये फ्रेगमेंटेड नहीं रहेंगे, ये ब्लैंक स्पेस एक जगह चले जाएगी। सो हम क्या करते हैं कि हम फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करते हैं यानी कॉम्पैक्शन करते हैं। सो ये मेमोरी के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी। ओके नाउ इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन हाउ मच स्पेस इज नीडेड फॉर अ फाइल। सो हमें आपको पता होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर आपने फाइल बनानी है तो उसके लिए कितनी स्पेस चाहिए, नहीं, आपको खुद भी नहीं पता होता कभी। सो इफ वी एलोकेट टू लिटिल स्पेस, अगर थोड़ी सी स्पेस फाइल के लिए की तो फिर क्या होगा, आपको स्पेस कहां से मिलेगी, सो कंटिन्यूअस स्पेस आपको नहीं मिलेगी। वी मे फाइंड दैट द फाइल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकती। सो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा। सो कंटिन्यूअस के अंदर ये प्रॉब्लम होगा कि अगर फाइल को मॉडिफाई करना है और स्पेस खत्म होगी तो अब ये कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को किसी और जगह पे मूव करना पड़ेगा जहां पे कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा ब्लॉक अवेलेबल हों, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ओके सो इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है अगर आपके पास फालतू स्पेस ना हो। तो यूजर प्रोग्राम कैन बी टर्मिनेटेड, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है विद एन अप्रोप्रिएट एरर मैसेज कि भाई स्पेस अवेलेबल नहीं है।
द यूजर मस्ट देन एलोकेट द मोर स्पेस एंड रन द प्रोग्राम अगेन। सो ये प्रॉब्लम है, यूजर को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि काम उसको यूजर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो वेस्ट हो जाएगा। सो ये दिस इज अ डेंजरस थिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था, यूजर विल नॉर्मली ओवर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड। अगर वो ज्यादा स्पेस एलोकेट कर देगा एक फाइल को तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपके पास जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगी, यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, तो मुसीबत बन जाएगी। तब भी आपकी स्पेस वेस्ट हो रही होगी, आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये आप कर सकते हैं, इससे ये होगा कि ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर है बजाय इसके। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट चीज देखते हैं, द कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। तो जो फाइल के कंटेंट्स हैं उनको नेक्स्ट किसी लार्जर होल के ऊपर कॉपी करके और मूव कर दो। ये मैंने चीज पहले भी आपको बताई है कि फाइल का सारा डेटा आगे मूव करो और फिर उसके बाद मजीद जो एक्स्ट्रा डेटा है उसके अंदर रखो, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो डेटा को सारे को मूव करना एक फालतू का काम है। सो दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, सो इन सब के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। नाउ अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, मिनिमाइज। ये वाला पॉइंट हमारा रह गया, इसको हम देखते हैं कि ये वाला, इसको हम देख रहे थे, टू मिनिमाइज दीज ड्रॉबैक्स। इन ड्रॉबैक्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, व्हेन दैट अमाउंट इज नॉट लार्ज इनफ another chunk of contiguous space and extent is added to the initial allocation। so इस तरह से किया जा सकता है कि हर फाइल के एंड पे कुछ स्पेस एक्सटेंट छोड़े जा सके और इसको एलोकेट किया जा सके। लेकिन बट अगेन स्पेस वेस्ट तो हो रही है ना। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैन स्टिल बी अ प्रॉब्लम, यानी एक ब्लॉक आपने लिखा लेकिन वो पार्शली लिखा और आधा ब्लॉक वो खाली है, तो वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। यानी आपके ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा आपने ब्लॉक को फिल नहीं किया हुआ, बल्कि उसके अंदर से काफी सारी स्पेस वेस्ट हुई। सो इस तरह से आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी आपकी बनती है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। इस कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इनको बेहतर होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज लिंक्ड एलोकेशन। सो लिंक्ड एलोकेशन को हम देखते हैं कि लिंक्ड एलोकेशन किस तरह काम करती है। सो इसको देख लेते हैं और इसको ऑब्वियसली हम ऐसा करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं।